नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग भूगोल विषय में भौतिक भूगोल पर चर्चा करेंगे, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है, जिसमें भारतीय मृदा, उसके प्रकार और उसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय मिट्टी के प्रकार की बात करें तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय मृदा को 8 भागों में बांटा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1929 में लॉर्ड इरविन के समय में किया गया था। जो मिट्टी के प्रकार हैं उनमें पर्वतीय मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, पीट मिट्टी और लवणीय मिट्टी के नाम आते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा मृदा जलोढ़ मृदा, फिर लाल, फिर काली और फिर लैटेराइट मिट्टी आती है। भारतीय मृदा में ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की सदैव कमी पाई जाती रहती है। इस तरह से ये जो पोषक तत्व हैं ये भारतीय मृदा में बाह्य उर्वरक के रूप में दिए जाते हैं। आगे अगर हम देखें तो पहली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। इसे काप या कछारी मिट्टी कहा जाता है। ये ब्रह्मपुत्र और के मैदान के क्षेत्र में पाया जाता है। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, केरल और गुजरात आदि क्षेत्रों में भी यह मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मृदा नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों से लाकर मैदानी क्षेत्रों में बिछा दी गई होती है। जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है, खादर और बांगर। खादर मृदा क्या है? नदी के पास के बाढ़ क्षेत्र में पाई जाती है। इसे प्रतिवर्ष नदी द्वारा नवीकरण कर दिया जाता है। बांगर क्या है? नदी के दूर क्षेत्रों में जब कोई नदी किसी दूसरे क्षेत्र से होकर के नहीं बह रही होती तो उस क्षेत्र में धीरे धीरे जो है मिट्टियाँ पुरानी होने लगती हैं। उन्हें पुराने जलोढ़ के मैदान कहा जाता है। ये कम उपजाऊ होते हैं। जलोढ़ मृदा भारत में पाई जाने वाली सभी मृदा से सर्वाधिक उपजाऊ होती है। बांगर क्षेत्र में खुदाई करने पर चूना पत्थर की ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो कि नदियों द्वारा लाई जाती हैं। इस मृदा में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। लाल मिट्टी भारत में पाई जाने वाली दूसरी सबसे ज़्यादा मिट्टी है, जो 18% पाई जाती है। इसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, इस कारण इसका रंग लाल होता है। यह पाई कहाँ जाती है? तो दक्षिण भारत में कहाँ? पठारी क्षेत्र में। इसके अलावा तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश और झारखंड में। इसके अलावा पूर्वी भारत और सबसे ज़्यादा कहाँ? तो तमिलनाडु में। लाल मृदा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती है। आगे अगर हम बात करें काली मिट्टी की, तो काली मिट्टी को कपासी मिट्टी, रेंगुर मिट्टी या लावा मिट्टी कहा जाता है। ये पाया कहाँ जाता है? तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के हिस्सों में पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम काली मिट्टी के बारे में बात करें तो यह उत्तर प्रदेश के झांसी और ललितपुर में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में इसे करेल मिट्टी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी को चारनेजम मिट्टी कहा जाता है, जो काला सागर और यूक्रेन सागर के अमेरिका के ग्रेट लेक्स के क्षेत्र में पाया जाता है। इसके अलावा काली मिट्टी में कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। भारत में महाराष्ट्र और गुजरात में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है और यही कारण है कि ये क्षेत्र कपास उत्पादन की दृष्टि से सबसे ज़्यादा आगे हैं भारत में। ये दक्कन के पठार और मालवा के पठार क्षेत्रों में भी पाया जाता है। हम ये बात कर ही लिए कि ये सबसे अधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है। इस मिट्टी की विशेषता क्या है कि इसमें जल धारण क्षमता अधिक होती है, जिस कारण से यह शुष्क कृषि के लिए भी उपयुक्त है। अगली मिट्टी है लैटराइट। लैटराइट मिट्टी का निर्माण दो चीज़ों से होता है। पहला क्या है कि अधिक गर्मी होनी चाहिए और दूसरा यह है कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए, अर्थात ये दोनों कारण इसको प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि लैटराइट मिट्टी भारत में पश्चिमी तट पर, उड़ीसा तट पर और शिलांग पहाड़ी यानी पूर्वी भारत के मेघालय क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अलावा असम की मिकीरेंगमा पहाड़ी में पाई जाती है। सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो केरल, उसके बाद महाराष्ट्र में पाई जाती है। इसके अलावा तमिलनाडु के सेवराय पहाड़ियों के कुछ क्षेत्र में पाई जाती है। ये ईंट बनाने के लिए प्रयुक्त होती है। इसमें ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की कमी पाई जाती है। आयरन तथा एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की प्रचुरता पाई जाती है तथा आयरन ऑक्साइड के जो है अधिकता पाई जाने के कारण ही यह मिट्टी लाल होती है। यह मिट्टी उपयुक्त किसके लिए होती है? तो इस मिट्टी में जो है लेटराइट मिट्टी में, चूँकि ये कठोर होती है इसलिए इसमें बागानी फसलों की अधिकता पाई जाती है। अधिक वर्षा तथा क्रम से भीगने और सूखने के कारण इस मिट्टी में सिलिका पदार्थ का निछालन हो जाता है, अतः यह एक प्रकार की निछालित मिट्टी होती है, जो काजू, मसाला, काफ़ी और सिनकोना आदि वृक्षों के लिए लाभदायक होती है। इसमें चाय उगाया जाता है। यह आप देख रहे हैं, ये लेटराइट मिट्टी है जो पहाड़ी क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है। इसमें बागानी फसलें जो होती हैं वो उगाई जाती हैं, अर्थात महंगी फसलें इस मिट्टी में उगाई जाती हैं। ये मिट्टी काफ़ी मजबूत होती है। मरुस्थलीय मिट्टी दक्षिण भारत के पश्चिमी भाग वाला जो हिस्सा है उस क्षेत्र में, दक्षिणी पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान और गुजरात के कच्छ क्षेत्र में पाई जाती हैं। इसमें खाद्यान्न उगाना संभव नहीं है, इस कारण इसमें मोटे अनाज ज्वार हैं, बाजरा है, रांगी है, कोदो है
आदि पदार्थें इसमें उगाई जाती हैं। यह मिट्टी आप देख रहे हैं, इनकी जड़ें बहुत कम गहराई तक जाती हैं। इन मिट्टियों में जो जड़ें हैं वो बहुत ही कम गहराई तक जाने वाली होती हैं। पर्वतीय मिट्टी की बात करें तो ये हिमालय के साथ साथ पाई जाती हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश आदि क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इनमें ह्यूमस की अधिकता होती है, जिस कारण से अम्लीय गुण आ जाता है। पर्वतीय ढालों पर इसके कारण सेब और नाशपाती की खेती की जाती है। पीट एवं दलदली मृदा की बात करें तो ये केरल और तमिलनाडु के तटों पर जल जमाव के कारण पाई जाती है। पीट मृदा का विकास गीली भूमि पर वनस्पतियों के सड़ने से हुआ, अतः इसमें ह्यूमस की अधिक मात्रा पाई जाती है। यह ह्यूमस दलदली मृदा पर सर्वाधिक पाया जाता है। तो दलदली मृदा जिन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यानी कि अगर हम कहें तो बंगाल के सुंदरबन का क्षेत्र है और गुजरात के कच्छ का जो क्षेत्र है वहाँ पर दलदली मृदा अधिक पाई जाती है। आगे हम बात करते हैं लवणीय अथवा क्षारीय मृदा की। तो ये अधिक सिंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जो हरित क्रांति वाला क्षेत्र था, जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान, यहाँ पर पाई जाती हैं। इस मिट्टी को रे मिट्टी या कल्लर मिट्टी कहा जाता है। अब इसमें लवण प्रतिरोधी फसलें उगाई जाती हैं। अगर हम विविधता की बात करें तो ICAR ने अमेरिका के अनुसार अगर मृदा का वर्गीकरण किया तो 8 प्रकार से। इंसेप्टिसॉल जो भारत में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद एंटीसॉल जो 28% है, इसके बाद एल्फीसॉल जो 13.55 है, उसके बाद वर्टिसॉल 8%, एरिडीसॉल 4%, अल्टीसॉल 2%, माल्सीसॉल 0%। सबसे कम है माल्सीसॉल